हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे सर्कल के क्वेश्चंस, बनाएंगे उन्हें। लास्ट क्लास में भी कुछ थ्योरम्स को देखे, क्वेश्चन नहीं कर सके, तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज एकदम क्वेश्चन कौन करना है। हम्म? तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ऐसा है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि अब सब चीज लिखेंगे नहीं, जो चीजें हमको लगेगा कि लिखना है उसे लिखेंगे, नहीं तो सारा प्रैक्टिस जो है डायग्राम में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि झूठ का टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, लिखने वाला सारा काम कर चुके हैं। अब हम लोग जितना भी प्रॉब्लम है उसको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे कि सॉल्व हो जाए डायग्राम में ही। ठीक है, ये वो सेंटर है, सुनते जाइएगा मेरी बातों को और सॉल्व करते रहिएगा इसको। ठीक है, वो सेंटर है, ए सी कॉर्ड है, नीचे एक पॉइंट बी है, एंगल बना हुआ है एसी से, और ऊपर भी एक डी। ठीक है, पिछले क्लास को देखिएगा, जब हम कुछ बोलेंगे तो वो सब चीजें थ्योरम में हम पीछे बता चुके होंगे। ठीक है, तो हम थ्योरम को एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे बस बताएंगे ये ऐसा थ्योरम है, इसकी वजह से ये होगा, बस उतना है। ये गिवन है कि एंगल एओसी गिवन है। क्या क्या गिवन है कि ओ इज सेंटर है। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, अगले एक बार और लिख देते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और एंगल ए ओ सी दिया हुआ है मेरा कितना, 110 डिग्री। अब यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला फाइंड करना है हमको एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, दूसरा एंगल एबीसी, और तीसरा एंगल ओएसी। स्टार्ट करते हैं एडीसी से। एडीसी पहले देखते हैं इतना, ए डी सी, ये एंगल। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो गया ये कि क्या एओसी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल एडीसी का होता है। फिर लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, उसकी वजह से। ठीक है, तो एओसी कितना है, 110 डिग्री, implies twice of एंगल एडीसी, और यही तो फाइंड करना था। दैट implies that एडीसी कितना हो गया, एडीसी एडीसी इरेजर नहीं आ गया, आ गया लेट हो गया। एडीसी कितना हो गया, 110/2 और 55 डिग्री। यहाँ से एडीसी हम निकाल लिए 55 डिग्री। अब क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, एबीसी। एबीसी किधर है, ए बी सी, ये। तो ये दो तरीका से बनाया जा सकता है। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं दोनों तरीका। हम बनाएंगे साइक्लिक क्वाड्रेटर के यूज से, है ना, क्योंकि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रेटर हो जा रहा है, और उसका बी और डी का सम कितना हो जाएगा, 180 होगा। हम इसी फॉर्मूला से बनाएंगे, है ना। पहले तो हम बता देते हैं कि हम क्या से बनाएंगे, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। बहुत तरीका से मैथ को सॉल्व किया जाता है। एंगल बी है जो हमको निकालना है, एंगल एबीसी वही एंगल है। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, पहला क्वेश्चन का। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रेटर लिखेंगे नहीं, मुंह से बोलते जा रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर का ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल बी तो हमको फाइंड करना है, और एंगल डी कितना है, 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट एंगल बी कितना हो जाएगा,
180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू 5 तो 105 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट मेरा बचा ओ ए सी, एंगल ओ ए सी। ये कहाँ पे है? ओ ए सी, ये है। ये फाइंड करना हमको, इसके लिए सुनिए, साइड में हम इधर करके बना रहे हैं। ठीक है, हम एंगल बना चुके हैं, एंगल ओ ए सी फाइंड करना है, ये एंगल। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये दोनों इक्वल हुआ क्या? क्यों? ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ सी का, क्यों होगा? रेडियस ऑफ सर्कल होगा, है कि नहीं? रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करेंगे किसमें, इन ट्रेंगल एओसी का जब बात करेंगे ट्रेंगल में, तो यहाँ पे एओ और ओसी इक्वल है। इसका मतलब कि ये एंगल एओ इंटेग्रल एओसी, एओ इक्वल है ओसी रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या है कि एंगल ओएसी जो है वो इक्वल है किसका? ओसीए का। एंगल ओसीए हो जाएगा कि नहीं? ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस एंगल बन जाएगा, है ना? ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों एक्स एक्स हो जाएगा। लेट इन लोगों को मान लीजिए कि एक्स है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है रेडियस के चलते। तो इम्प्लाइज दैट ये एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एक्स प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसे हम ऐसे नहीं करेंगे, सो हम सिर्फ डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, implies twice of x plus 110 180 डिग्री implies twice of x कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, और x कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो यही तो निकालना था। ओ ए सी कुछ और नहीं, x ही था एंगल ओ ए सी ना, ओ ए सी। ठीक है, 35 डिग्री निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बुक में कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कल है, सर्कल जहाँ पे एक लाइन है ऐसे, और ये एक लाइन है ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों ज्वाइन है। ठीक है, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया पी, ये हो गया ए। और बोला हुआ है यहाँ पे, एक और चीज बोला हुआ है, वो ये है कि बीपी जो है वो इक्वल है पी आर का, सॉरी पी क्यू जो है गिवन है, पी क्यू जो है वो इक्वल है पी क्यू जो इक्वल है पी आर का। ये बात समझ में आ गया। और एक और बात है कि पी आर क्यू 70 डिग्री है, एंगल पी आर क्यू 70 डिग्री। कहाँ है एंगल पी आर क्यू? पी है यहाँ, आर यहाँ, क्यू यहाँ। ये मतलब पूरा इतना क्या है? 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला क्वेश्चन कि फाइंड क्यू ए आर। टू फाइंड क्यू ए आर, एंगल क्यू ए आर। फिर से हम बोल रहे हैं पूरा तरीका से नहीं लिखेंगे, जितना लिखना चाहिए उतना लिखेंगे, साइड फिर और बोलते रहेंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए कि अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, किस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल है क्यू आर का, सॉरी पी आर का दिया हुआ है, सिंस गिवन है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा, मतलब पूरा लिखोगे तो पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा
एंगल पी आर क्यू। इसका क्या मतलब है कि एंगल पी क्यू आर आपको हमको पता चल गया कितना है 70 डिग्री, क्योंकि पी आर क्यू तो 70 डिग्री है, हमको गिवन था ये बात। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कितना है 70 डिग्री है। तो क्या एंगल सम प्रॉपर्टी से साइड में लिखते हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या एंगल पी हम पता नहीं कर सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो 70 डिग्री है, एंगल आर जो 70 डिग्री है, वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से क्या पता चला कि एंगल पी जो है 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री है, और एंगल पी हो गया मेरा कितना 40 डिग्री। अब एक बार बताइए, एंगल पी और एंगल ए इक्वल है कि नहीं? ये कैसे हुआ, कैसे हो गया, ये पूछेगा कि कैसे हो गया। अब ये ऐसे हो गया कि ध्यान से देखिए, ये जो क्यू आर है ये इसी सेगमेंट से ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। यही तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि सेम सेगमेंट से निकला हुआ एंगल जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। समझ आया? आया? तो यहाँ से क्या हो गया, हमको निकालना भी क्या था, क्यू ए आर ही निकालना था, और एंगल क्यू ए आर जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू पी आर का। सेम बात, एंगल एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, वो रीजन से। ठीक है, तो ये रीजन यहाँ लिखना है ना, रीजन को लिए हम ब्लैंक जगह छोड़ देते हैं। तो क्यू ए आर कुछ और नहीं, क्यू ए आर कोई और एंगल नहीं, यही एंगल पी है, यानी कितना है 40 डिग्री है। यहाँ ये 40 निकला था, इससे ये 40 निकल जाएगा, और यही हमको निकालना था। समझ आ गया? आया समझ में? अब देखिए आगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये इजी क्वेश्चन है सर, पर हम लोग फिर भी करेंगे क्योंकि हम लोग डिसाइड किए हैं कि सब क्वेश्चन करना ही है। तो ये क्या है, ये सेंटर कहीं यहाँ पे है वो, और इधर एक कोड बना हुआ है, और यहाँ से एक ऐसे एंगल इधर आ रहा है, मतलब ये ज्वाइन हो गया पॉइंट पे, और एक और ऊपर से आता हुआ ऐसा एंगल बनना है जो ये इसी पॉइंट पे लाइक करे। क्वेश्चन है क्या, पढ़ देते हैं। The given figure shows a circle through the points ABC and D. If angle BAC equal to 67 डिग्री, BAC कौन सा है, इसे नाम नहीं दिए अभी। A है ये पॉइंट, B है ये पॉइंट, C ये पॉइंट है, D है। क्या बोला क्वेश्चन, अगर BAC 67 डिग्री है, BAC ये एंगल ना, ये एंगल 67 डिग्री है, तो फाइंड DBC प्लस DCB। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन नहीं है। DBC का DBC ये एंगल, और DCB अच्छा ये एंगल का सम पूछा। अच्छा ये तो अगर दिया हुआ है, गिवन ये है कि अगर एंगल BAC 67 डिग्री है तो डिटरमाइन करें, तो डिटरमाइन DBC प्लस एंगल DCB ये फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो सॉल्यूशन का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होगा कि ये सेगमेंट जो है इससे बना हुआ ये है और ये है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, गन्ना ना फिगर हो गया हो, इसका मतलब है कि BAC जो है वो इक्वल है
बीडीसी का। रीजन बता देते हैं, उसको समझिए। एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट, इसको ऐसे ही बोल देंगे, एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक ही सेगमेंट से बना हुआ एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो बीएसी कितना था, 67 डिग्री था, तो बीडीसी भी हो जाएगा 67 डिग्री। अब हम ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देंगे कि इन ट्रायंगल बीडीसी हमें इसी ट्रायंगल के ये दो एंगल का सम फाइंड करने के लिए बोला है, और ये एंगल हमको 67 डिग्री पता हो गया है ना। तो यहीं पे इसी इस क्वेश्चन में यहीं पे टिक था क्या, कि एंगल बीडीसी जो कि तुम खुद कितना है 67 डिग्री है, प्लस एंगल डीबीसी प्लस एंगल डीसीबी 180 डिग्री हो जाएगा। वो कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज डीबीसी प्लस डीसीबी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री। यही तो फाइंड करना था, डीबीसी और डीसीबी, ध्यान देखिए यही तो है यहाँ पे निकालने के लिए दिया हुआ है। हाँ, तो यहाँ से निकाल लीजिए, 180 से जो माइनस करने के बाद जो एंगल आएगा वही है। ये कितना हो जा रहा है, 3 और 7 हो गया 113 डिग्री। एक माना, निकाल दिए हम लोग। और क्वेश्चन करते हैं, जितना क्वेश्चन कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले हम लोग सीख ले कि क्या है, कैसे करना है, कैसे प्रोसीड करना है, क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना सीखना चाहिए, ये सब चीजें बस। और क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में डायग्राम ऐसा कुछ है, ऐसे ये क्वेश्चन का डायग्राम पहले से दिया होगा, और सेंटर ओ है, जिस सेंटर से ऐसे कुछ पार होता हुआ एक लाइन गया, सेंटर यहाँ पे ओ, ठीक है। और ये भी दे दिया है कि ये और ये पैरेलल है, नाम देते हैं सबको। ए है, बी है, सी है, ओ हो गया, डी है, ये है ई, है ना, इतना होगा। सेंटर ओ है, सेंटर है ओ। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, डायग्राम दिया हुआ था तो हम बना लिए। बोला इन द गिवन फिगर बीसी पैरेलल टू डी, दिख रहा है हम लोग, बीसी कहाँ, ये नीचे, ये पैरेलल है डी। तो गिवन क्या क्या है देखते हैं, कैसे कैसे करना है काम। क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और बीसी पैरेलल है डी का। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिख रहा है, वो लिखेंगे नहीं अभी। इफ सी डी ई इक्वल टू एक्स डिग्री, अगर एंगल सी डी ई जो है वो एक्स डिग्री है, सी डी ई है कौन सा, सी डी ई, अच्छा ये अगर एक्स डिग्री है तो फाइंड इन टर्म ऑफ एक्स डिग्री, फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स डिग्री द वैल्यू ऑफ बीएससी, मतलब एक्स के ही टर्म्स में एक वैल्यू इसका फाइंड करना है, फाइंड इसका बोला बीएससी का, बी ए सी। देखते हैं क्या करना है इसमें, कैसे चलना है सॉल्यूशन, ठीक है। बीएससी कहाँ है, बीएससी पहले देखते हैं, बी ए सी, अच्छा जी, और कुछ नहीं बोला ना, बीसी पैरेलल बोला, वो सेंटर बोला है, सी डी ई एक्स है, और बीएससी को फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं ये क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि ये क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर हम बात करें, इस एंगल के पास जाना है हमको, कौन से एंगल के पास जाना है, इस एंगल के पास जाना है। तो यहाँ पे जाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जाने के लिए
और क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर हम इस पोजीशन से लाइन को ज्वाइन करें तो ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे तो इसका ये आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात का पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये जो एक्स है वो सी बी डी सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। डायग्राम में देखिए ये एक्स जो है, ये एक्स वो यहाँ से बना हुआ है, इस सेंटर है। तो ये अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। वैसे ही ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 4x। ये कितना हो जाएगा, ये वाला बीच वाला 180 डिग्री माइनस 4x, क्योंकि ये दोनों को प्लस करेंगे, ये बता रहे हैं इसको अच्छे से। और ये हो जाएगा 90 माइनस 2x। अब समझते जाइए क्या क्या किए इसमें। पहला नंबर, ये सबसे पहला नंबर हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बहुत बारीकी काम से इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन में काम है। क्या क्या है, पहला नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, थोड़ा समझेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। इसको समझने के लिए बहुत कंसंट्रेशन देना होगा। पहला कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये सर्कल भी चला गया क्या, ओहो पूरा काम खराब हो गया ये, तो सब मिटाना पड़ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ध्यान से एक एक करके समझाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से चीजों को देखना होगा, ठीक है। लिखने में बहुत लंबा लिखना पड़ेगा हमको, तो लिखने का अभी काम नहीं, पहले डायग्राम में अगर समझ में आ जाएगा डायग्राम में तो बहुत बड़ा बात है। हमें बड़ा फिगर बना रहे हैं क्योंकि अ, ये क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा माइंड को लगाना होगा ना, तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा क्रिएट कर। ये सेंटर था ओ, ठीक है। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था डी, ये पॉइंट था डी, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था ई, सब पॉइंट था। ये ओ सेंटर था और ये दिया हुआ था एक्स डिग्री, और ये पैरेलल दिया था, डी पैरेलल है बी सी का। तो डायग्राम बहुत गंदा बना है, ऑप्शन है क्या डायग्राम बनाने का, अच्छा दिया हुआ है लेकिन सर्कल नहीं दिया हुआ ये, हाँ, बनाते हैं रुकिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बस हम बता देते हैं क्वेश्चन, फिर से हम बनाकर इसमें थोड़ा बड़ा स्पेस बनाना चाहते हैं ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इशू हो रहा है। ये पॉइंट ऐसे है, ये एक एंगल है, ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। फिर यहाँ से एक इधर गया वो लाइन है जो ये सेंटर को ऊपर क्रॉस करके इधर जाएगा। ये कोई सेंटर का पॉइंट है, ये है ओ,
ये है डी, ये है बना देते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बिना बनाए हम नहीं जाने वाले हैं। ये है ई, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और इसको बोला हुआ है कि पैरेलल है इसके। एक बात बताइए, ये दिया हुआ था x डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। निकालने के लिए बोला था कि ये एंगल क्या है, ये निकालना है। ये x डिग्री दिया हुआ था, DE पैरेलल BC दिया हुआ था, ये x डिग्री था, टर्म्स ऑफ x में ही निकालना था। किस एंगल को? इस एंगल को निकालना था, एंगल ए को निकालना था, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से, एक बात ध्यान से देखते हैं कि अगर ये x है और ये पैरेलल है तो क्या ये x हो जाएगा? ये दोनों अगर BC पैरेलल है D का, ध्यान से देखिए, BC पैरेलल है D का, BC पैरेलल है D का, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, हर चीज को नोट नहीं करें। अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, ध्यान से सुनो, ध्यान से, तो क्या ये जो है इसका सेंटर इस वाले पॉइंट से, डीबी पॉइंट से, डीबी पॉइंट सेगमेंट से एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर बना हुआ एंगल, इसका इस एंगल से एट एनी पार्टिकुलर सर्कमफ्रेंस से क्या दोगुना नहीं होगा? तो ये क्या ट्वाइस ऑफ एक्स नहीं हो जाएगा? यहाँ तक बताइए, उसमें डाउट है? ये अगर x है तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, और ये x जो है इस सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से, सुनते जाइएगा ध्यान से, इस लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई एंगल है जो सर्कल पे बन रहा है, तो क्या इस ये आधा नहीं होगा इस एंगल का जो सेंटर पर बन रहा है? वो सेंटर है, दिया हुआ था। सेम तरीका से अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दें, इस वाले पोजीशन पे ज्वाइन कर दें, तो इधर से ध्यान दीजिएगा, इधर राइट साइड देखेगा, सी इस लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखेगा, इस लाइन सेगमेंट को, तो क्या इस पे बना हुआ एक सेंटर पे ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, क्या इसी लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये पोजीशन से इससे दोगुना नहीं होगा? इस एक्स से, इस एक्स से ट्वाइस ऑफ एक्स नहीं होगा? होगा कि नहीं? ये दोनों समझ में आया कि नहीं? ये ट्वाइस ऑफ एक्स कैसे आया? अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसका हम यहाँ पे छोटा छोटा डायग्राम बना सकते हैं, हमको बनाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे है ना, ये डी लाइन है, मान लीजिए ऊपर में आप ध्यान से देख सकते हैं, तो डी लाइन पे एक ओ जो यहाँ पे बन रहा है, तो क्या ये अगर एक्स है, ये देखिए लाइन सेगमेंट डी को देखिए, इसको देखिए लाइन सेगमेंट डी, ये अगर एक्स बन रहा है तो क्या ये ट्वाइस ऑफ एक्स नहीं बनेगा? बनेगा। ये भी सेंटर पे है, ओ पे, और वैसे ही उधर को उल्टा वाला का देखिएगा कि ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे सी है, तो क्या अगर ये एक्स डिग्री है तो यहाँ सेंटर है ओ, तो क्या ये भी एक ट्वाइस ऑफ एक्स नहीं होगा? यही चिन्ह है जी, ये वाला लाइन ट्वाइस ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ट्वाइस ऑफ एक्स है और ये भी ट्वाइस ऑफ एक्स है, और ये पूरा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये छोटा वाला एंगल पता चल जाएगा, तो ये कितना होगा? ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ये एंगल है कौन सा? बीओसी, बीओसी, इसका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना, ये डी तो डायमीटर है, डी क्या है? डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीओसी जो है, ये बीच वाला जो एंगल है बीओसी, इसका वैल्यू क्या निकलेगा? बीओसी का वैल्यू आ रहा है 180 डिग्री माइनस 4x, ये दोनों दो दो एक्स, दो एक्स, 4x हो जा रहा है, और 180 से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जा रहा है? 180 डिग्री माइनस 4x, और यही एंगल जो है वो सेंटर पे बना हुआ है, और ये एंगल ए जो है एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस वाला एंगल है। तो ये से क्या पता चल रहा है कि एंगल बीओसी जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल ए का, और बीओसी है कितना? 180 डिग्री माइनस 4x, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए ही फाइंड करना था, तो एंगल दैट इंप्लाइज एंगल ए कितना हो जाएगा? जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसको लिखना है तो डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम पूरा इसको समझा चुके हैं इस फिगर में, कैसे कैसे ये होगी, कैसे कैसे इसको प्रोसीड करके बनाना है।
बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत तरीका से बन सकता है। इसका मेथड्स भी बहुत सारे मेथड है जिससे इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, या फिर दोबारा से रिपीट होकर सुनिए तो शायद समझ में आ जाए। अभी अगर एक बार में समझ में ना आया हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भी फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं क्या है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो गया। तो एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, ए सी डी ई बी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीड करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। AC क्या है, डायमीटर है, यानी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इधर सेंटर लाई करता होगा वो, जब डायमीटर है तो। और ए बी इक्वल है BC का, ए बी, ये दोनों इक्वल है बोला हुआ है। और बोलता है कि एंगल AED 118 डिग्री। AED कौन सा एंगल, AED। अच्छा, ये एंगल कितना बोल दिया है ऑलरेडी, 118 डिग्री। और फाइंड करने के लिए बोला, फाइंड कीजिए पहला एंगल DEC, दूसरा एंगल DAB। DEC पहले कौन सा एंगल निकाल के बोला, DEC। डी ई किधर है, EC। अच्छा, ये यहाँ पे ये एंगल निकाल के बोल दिया नहीं, DEC ये। अच्छा, ये हाँ तो हो जाएगा। क्या है कि AB क्या है, AC क्या है, डायमीटर है, ध्यान दीजिएगा। सो प्रूफ पहला को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट का। ठीक है, पहला का क्या है कि AC डायमीटर है, AC क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर से बना हुआ कोई भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। डायमीटर से बना हुआ, हम बोल दिए थे सेमी सर्कल से बना हुआ कोई एंगल, पहले ही हम थ्योरम बता चुके हैं इसका। तो ये जो हो गया इतना पार्ट, वो कितना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और टोटल क्या है, 180 डिग्री है। तो हमारा जो CED है टोटल है 180 डिग्री, टोटल पूरा इतना इतना है 180 डिग्री, और इतना हम 90 डिग्री निकाल दिए। डायमीटर से बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो बचा हुआ एंगल तो हम पता कर ही लेंगे, हमको निकालना भी क्या था, एंगल DEC। समझ में आ रहा होगा आई होप। ये DEC कुछ और नहीं, 118 डिग्री 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। टोटल 118 था, इतना 19 मिला, तो ये बाकी बचा हुआ 28 डिग्री है। और फिर क्या बोला, DAB निकालेंगे, DAB। अच्छा अच्छा अच्छा, DAB, ये निकालने के बाद तो ठीक है, DAB पूरा इतना निकालना है। सबसे पहला जो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या क्या और फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमको ये एंगल चाहिए, तो अगर कैसे भी करके ये एंगल चाहिए ना, तो पहला तो ये एंगल इतना मिल गया हमको,
इतना मिल गया। कैसे मिल गया कि DC जो है इसी सेगमेंट से 28 डिग्री वाला एंगल बना है, और इसी सेगमेंट से ये इतना इतना जो है DC भी ये यहाँ लिख देते हैं, इतना कम कम लिखेंगे तो शायद आप लोग को समझ में आए। DEC जो है वो इक्वल हो जाएगा DAC का। देख पा रहे हो, DEC इक्वल हो जाएगा DAC का, क्योंकि एंगल एट द सेम सेगमेंट है, एंगल इन दी सेम सेगमेंट है। इस सेगमेंट DC पे ये भी 28 डिग्री हो जाएगा, ये भी 28, तो ये तो 28 डिग्री हो गया। और कहीं से हमको ये इतना बचा हुआ एंगल मिल गया तो इक्वेशन खत्म हो चुका है, बन चुका है। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हमको ये एंगल मिल जाएगा तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। देखते हैं कि यहाँ से करते हैं फिर, या फिर और भी कोई तरीका है जिससे फाइंड किया जा सके। नहीं, ये एंगल फाइंड करना ही पड़ेगा अभी के लिए। तो अगर देखा जाए, पहले देख लीजिए एंगल कौन फाइंड करना है, DAB टोटल, ये पूरा एंगल फाइंड करना है DAB, ये जिसमें थोड़ा सा इतना पार्ट 28 डिग्री निकाल चुके हैं, ये लंबा वाला जो पार्ट अभी बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इसी के लिए हम लोग पूरा अभी मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कि क्वाड्रिलेटरल AECB जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल AECB एंगल E प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। साइक्लिक है, ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, ऑपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल E हो जाएगा 90 डिग्री है, दिया हुआ है यहाँ पे इतना पे। ठीक है, प्लस एंगल B कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ से एंगल B कितना निकला, 90 डिग्री। तो ये दोनों तो इक्वल है। अगर इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल किसमें, ABC में बात करते हैं, इस ट्रायंगल का बात करें, तो इस ट्रायंगल में हमको पता चल रहा है कि AB बराबर है BC का, AB इक्वल है BC का। तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल BAC इक्वल है एंगल BCA का। तो हम इसको x दोनों को मान लेते हैं, x। तो पता चला कि x प्लस एंगल B है कितना, 90 डिग्री, ये हो जा रहा है कितना, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ x कितना हो रहा है, 90 डिग्री, और x हमको मिल गया 45 डिग्री। अब यहाँ से जो हमको फाइंड करना था मिल गया, DAB फाइंड करना था। तो DAB कैसे होगा, DAB हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 28 डिग्री, क्योंकि ये x इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया हमको, और ये 28 डिग्री, तो यही तो टोटल फाइंड करना था। ठीक है, तो DAB कितना हो जाएगा, 8